हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, कोरोना संकट में 2 महीने की सख्त पाबंदियों के बाद अब सरकार ने देश को धीरे धीरे खोलने का फैसला किया है। इसलिए गृह मंत्रालय ने कल से देश में लॉकडाउन 5 नहीं बल्कि अनलॉक 1 लागू करने का ऐलान किया। अनलॉक 1 को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल हैं, आज हम उन सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं। पहले आप ये समझ लीजिए कि अनलॉक 1 को सरकार ने 3 चरणों में बांटा है। पहला चरण 8 जून से शुरू होगा, जिसमें तमाम तरह की रियायतें दी गई हैं। धार्मिक स्थल पे छूट होगी, होटल और रेस्टोरेंट भी अनलॉक 1 में खुलेंगे। मैं आपको बता दूं कि अनलॉक 1 में 3 फेजेस होंगे। ये पहले फेज की हम बात कर रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स भी खुलेंगे फेज 1 में। तो ये जो है तमाम तरह की रियायतें हैं जो आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। और ये फेज 2 की आप बात करें तो स्कूल कॉलेज को खोलने के बारे में विचार किया जा सकता है। कोचिंग संस्थान भी खुल सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी खुलेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि ये अनलॉक 1 जो है वो 8 जून से लागू होगा। अनलॉक 1 का फेज 1 लागू होगा। बात करें फेज 3 की तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आपको क्लियरली हम ये बता दें कि ये फेज 3 की हम बात कर रहे हैं। मेट्रो, थिएटर्स, ये सारी चीजें भी फेज 3 में खुल सकती है। जिम, स्विमिंग पूल पर भी फैसला हो सकता है। तो ये जो 3 अलग अलग फेजेस है, ये जो 3 अलग अलग फेजेस है, उस पर सरकार फैसला करेगी। लेकिन 8 जून से ये जो पहला फेज है अनलॉक 1 का, वो खुलने जा रहा है, जिसमें रेस्टोरेंट्स होंगे। देखिए, अनलॉक 1 को लेकर के बहुत सारे सवाल थे। लोग ये उम्मीद लगा रहे थे कि अब लॉकडाउन 4 के बाद अब जो है लॉकडाउन 5 हो सकता है। लेकिन कल एक बड़ा फैसला आया और अनलॉक 1 का ये फैसला आया और इसको 3 फेजेस में बांटा गया और 8 जून से अनलॉक 1 का पहला फेज लागू होने वाला है और तमाम तरह की जो रियायतें हैं वो मिलने वाली है। देखिए, सरकार ने अनलॉक 1 का ऐलान किया तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस ने पूछा कि जब देश में कोरोना रोज रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो फिर छूट क्यों दी जा रही है? लोगों को भगवान को भरोसे आखिरकार क्यों छोड़ा जा रहा है? देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 1,73,763। पिछले 24 घंटे में नए मरीज बढ़े 7,964, एक दिन में सबसे ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 265 लोगों की मौत हुई, एक दिन में सबसे ज्यादा। मरीजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में 9वें नंबर पर आ चुका है। हर दिन नए केस की बढ़ती संख्या के मामले में भी भारत दुनिया में 4थे नंबर पर पहुंच चुका है। तो सवाल उठाना लाजमी है, जब भारत में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है तो देश लॉकडाउन से अनलॉक क्यों हो रहा है? जब केसेस बढ़ते हैं तो लॉकडाउन किया जाता है। जब केसेस घटना शुरू होता है तब लॉकडाउन को खत्म किया जाता है, उसमें ढील दी जाती है। लेकिन यहाँ तो कम केसेस पे लॉकडाउन को जबरदस्त तरीके से लागू किया गया और जब संख्या इतनी बढ़ रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, उस समय ढील देने के क्या परिणाम होंगे ये तो समय बताएगा। विपक्ष के इस सवाल का जवाब कोरोना टास्क फोर्स के सदस्य और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इस तरह दिया। अमिताभ कांत ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर आंकड़ों के साथ बताया कि भारत में 51.8% मामले सिर्फ 5 शहरों में सीमित हैं। ये 5 शहर हैं मुंबई 20.89%, दिल्ली 10.61%, चेन्नई 8.16%, अहमदाबाद 7.08% और ठाणे 5.06%। यानी देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज इन 5 शहरों में ही हैं। अमिताभ कांत के मुताबिक भारत के 30 जिले ऐसे हैं जहां से 70% मामले रिपोर्ट हुए हैं। अमिताभ कांत ने अपने ट्वीट में कोरोना से राष्ट्रीय मृत्यु दर और रिकवरी रेट यानी मरीजों के ठीक होने की दर का भी हवाला दिया है। 30 मई 2020 तक जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना से मृत्यु दर 2.8% है और रिकवरी रेट 47.6%। इन आंकड़ों को देश के सामने रखने के पीछे का तर्क ये है कि अगर सरकार ने कोरोना क्लस्टर की पहचान कर ली है, कोरोना की महामारी कुछ खास इलाकों में ही सीमित है और वहां अनलॉक फेज में भी कोई छूट नहीं दी गई, तो पूरे देश को बंद रखने से क्या फायदा? राष्ट्रीय खतरे का एहसास केंद्र सरकार को है, आंकड़े उनके पास है, तो उन्होंने जो निर्देश दिया है तो राज्य सरकार उसके विभिन्न फेज वाइज, जो भी फेज वाइज है, उसका जो अद्यतन स्थिति है, जो संक्रमण की चुनौती है, स्वस्थ होने का दर है,
इसकी समीक्षोपरांत ही निर्णय लेगी ना। तो निश्चित रूप से हर एक राज्य सरकार, निश्चित रूप से वो हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है, लेकिन लॉकडाउन कोई अंतहीन प्रक्रिया नहीं हो सकती है। अगर आप लॉकडाउन को अंतहीन तरीके से रखेंगे तो जितने लोग कोरोना से नहीं मरेंगे उससे ज़्यादा लोग भूख से मर जाएंगे। तो इसलिए जो इस संक्रमण से निपटने के नियम हैं उसको हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में ढालना पड़ेगा। सरकार के पास लॉकडाउन की रियायतों को बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। 2019-20 में जीडीपी गिरकर 4.2% पर पहुंच चुकी है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। हर दिन लगभग 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। जीएसटी कलेक्शन में भी रिकॉर्ड गिरावट आई है। तो फिर जब आमदनी ही नहीं हो रही तो देश को बिठाकर कैसे खिला पाएगी सरकार? अनलॉक 1 में सभी देशवासियों को संयम के साथ गतिविधियों को चालू करना है, सावधानी के साथ कोरोना पर विजय प्राप्त करनी है और सबको मिलकर इस समस्या से बाहर निकलना है। प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। तो राज्य सरकारों के पास अपने राज्य के लिए फैसला करने का भी अधिकार दिया गया है। अनलॉक 1 में राज्य सरकारें अपनी तरफ से क्या रियायतें देगी ये आज तय हो जाएगा, लेकिन गुजरात सरकार ने रात में ही इस बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। गुजरात में अनलॉक 1 के क्या नियम होंगे अब आप ये भी जान लीजिए। कल यानी सोमवार से सरकारी दफ्तर खुलेंगे। सुबह 5 से शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। रात 9 से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू। दूसरे राज्यों में आने जाने के लिए कोई भी पास की जरूरत नहीं होगी। 2 पहिया वाहनों पर 2 लोगों को यात्रा की अनुमति मिली है। 4 पहिया वाहन में ड्राइवर समेत 3 लोगों को इजाजत। गुजरात ट्रांसपोर्ट प्राइवेट बस सेवा को भी मंजूरी दी गई है। मास्क और 2 गज की दूरी अनिवार्य है। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ आवश्यक चीजें ही मिलेंगी। अनलॉक 1 के दूसरे चरण में स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। विदेश यात्रा, मेट्रो, सिनेमा हॉल, जिम, पार्क अभी फिलहाल नहीं खुल सकेंगे। सरकारी राजनीतिक कार्यक्रम और धार्मिक आयोजन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जानते हैं कि अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जो बंद रहेंगी। केंद्र ने ऐसी 10 बातें अपनी गाइडलाइंस में लिखी है जिनका पालन आपको लगातार करते रहना होगा। सरकार ने भले ही अब फिर से जीवन की चाबी खोल दी है, लेकिन अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जिनका पालन आपको लंबे समय तक करना होगा। अगर आपको लग रहा है कि लॉकडाउन खुलने का मतलब सब कुछ पहले जैसा हो गया है, तो ऐसा नहीं है। सरकार ने नेशनल गाइडलाइन जारी करते हुए 10 बातों पर खास ध्यान दिया है। चेहरे पर मास्क लगाना अभी भी जरूरी रहेगा। जब भी आप यात्रा कर रहे हो या फिर ऑफिस जा रहे हो तो आपको मास्क लगाकर रखना जरूरी है। आप कहीं भी मास्क उतार कर नहीं जा सकते। सभी लोगों को अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को 2 गज की दूरी यानी कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। इस नियम का आप उल्लंघन नहीं कर सकते। दुकानों को भी हिदायत दी गई है कि 5 लोग से ज्यादा कहीं जमा ना हो। अभी भी बड़ी सभाओं पर पाबंदी जारी रहेगी, यानी कि शादी में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा किसी के अंतिम संस्कार या जनाजे में भी 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। सार्वजनिक स्थानों पर आप थूक नहीं सकते। अगर आप थूकते हैं तो आपके ऊपर स्थानीय कानून के मुताबिक जुर्माना लगेगा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, खैनी आदि पर पाबंदी लगी रहेगी। इन सब का सेवन आप सार्वजनिक जगह पर नहीं कर सकते। दफ्तरों के लिए 5 गाइडलाइन सरकार ने अलग से दी है। दफ्तरों को कहा गया है कि जितना संभव हो सके वर्क फ्रॉम होम की नीति लागू रखें। जिनका दफ्तर आना जरूरी न हो उन्हें घर से ही काम करने की इजाजत दी जाए। दफ्तर, दुकानें, फैक्ट्रियों से कहा गया है कि वो सभी कर्मचारियों को एक साथ न बुलाएं, अलग अलग शिफ्ट में बुलाएं ताकि एक समय में ज्यादा भीड़ ना हो।
दफ्तरों में आते और जाते थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी है। इससे किसी भी तरह की छूट नहीं दी गई है। ऑफिस, फैक्ट्रियों और अपने काम के स्थल को सैनिटाइज कराते रहना जरूरी है। दरवाजों के हैंडल जैसी चीजें हर शिफ्ट के बीच में सैनिटाइज होती रहनी चाहिए। हर दफ्तर में बॉस को कहा गया है कि वो अपने कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखे, शिफ्ट के समय में गैप हो और लंच ब्रेक में सब एक साथ न जाएं और दूर दूर बैठें। इन सभी गाइडलाइन से साफ है कि लॉकडाउन भले ही खुल रहा हो, लेकिन कुछ नियम आपको लंबे समय तक मानने होंगे। अगर ऐसा करेंगे तभी हम कोरोना से जंग जीत सकेंगे। तो ये तमाम तरह के गाइडलाइंस हैं जो सरकार की ओर से जारी किया गया है। गृह मंत्रालय की घोषणा से पहले ही कुछ राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। इस कड़ी में सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी अगुवाई करते हुए सबसे पहले एमपी में 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। इसके बाद पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने 30 जून और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी शर्त और छूट के साथ 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी। तो एबीपी न्यूज पर आपने तमाम तरह की गाइडलाइंस देखी जो सरकार की ओर से जारी की गई है। इसे फॉलो करना है और 8 जून से अनलॉक 1 की शुरुआत होने वाली है।